हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के हिस्ट्री का पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मेजर इवेंट्स एंड डायनेस्टीज के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके मध्य प्रदेश के एग्जाम की, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने कुछ डायनेस्टीज डिस्कस की हुई हैं, आप चैनल विजिट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुषाण डायनेस्टी के बारे में। कुषाण डायनेस्टी का भी रूल मध्य प्रदेश के बहुत सारे रीजन्स में रहा है। इसकी जानकारी अपन को मिलती है जो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किए गए हैं उससे। कुषाण डायनेस्टी में मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर हो जाता है कनिष्क प्रथम। कनिष्क प्रथम जिसका रूल रहा 78 AD से लेके 101 AD तक। तो इसने कनकायर किया हुआ था मालवा का कुछ रीजन, जो कि उसने कनकायर किया था वेस्टर्न क्षत्राप्स, जो कि शाक डायनेस्टी की ब्रांच थी, तो उनसे कनकायर किया था कनिष्क प्रथम ने मालवा का कुछ पार्ट। और अपन को जैसे पता था कि शाक के कॉइन्स डिस्कवर किए गए थे, तो उसमें से 324 कॉइन्स जो कि शेडोल से डिस्कवर किए गए थे रिलेटेड थे कनिष्क प्रथम, जो कि हो जाता है कुषाण रूलर। ओके, तो कनिष्क का इस तरह से पता चलता है कि इसका रूल मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में रहा है, क्योंकि वहाँ से शेडोल रीजन से कॉइन भी डिस्कवर किए गए। ओके, उसके बाद कुषाण किंग एक और हो जाता है जो कि वाम कार्ड फिशेस। इसके भी कॉइन्स मिले हैं जो कि इसके बारे में बताते हैं। ये मिले हैं विदिशा रीजन से, जो कि मध्य प्रदेश का ही रीजन हो जाता है। इसी तरह से कुषाण किंग कनिष्क और वाम कार्ड फिशेस दोनों के कॉइन डिस्कवर किए गए। कनिष्क के डिस्कवर किए गए शहडोल, झाजापुरी और हरदा रीजन से, और वाम कार्ड फिशेस के डिस्कवर किए गए विदिशा रीजन से। ओके, उसके बाद एक कॉपर का कॉइन भी डिस्कवर किया गया जो कि कुषाण किंग वासुदेव प्रथम से रिलेटेड हो जाता है। ये डिस्कवर किया गया तेवर रीजन, जो कि जबलपुर एरिया हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये कुछ कुषाण के किंग्स हैं जिनके कॉइन्स डिस्कवर किए गए। इसके बाद इनके कंटिन्यू रूल का कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। वासुदेव प्रथम का जो सक्सेसर रहे उनके कंटिन्यू रूल का कोई रेफरेंस अपन को मध्य प्रदेश से नहीं मिला है। लेकिन जो भी रिमेन्स या मटेरियल कुषाण से मिले हैं उसमें कनिष्क से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन एक और देखने को मिला, सांची इंस्क्रिप्शन से। ओके, तो कनिष्क से रिलेटेड अपन को एक और जानकारी मिलती है सांची के इंस्क्रिप्शन से। उसके साथ ही साथ दो स्टैचू डिस्कवर की गई, जो कि डिस्कवर की गई भेड़ाघाट ऑफ जबलपुर। जबलपुर के भेड़ाघाट रीजन से दो स्टैचू डिस्कवर की गई जो कि रिलेटेड हो जाती है कुषाण डायनेस्टी कनिष्क से। ओके, तो ये था कुषाण डायनेस्टी से रिलेटेड फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो जाता है। ओके, इनसे रिलेटेड कॉइन्स पूछा जाता है कि कौन से रीजन में कौन से किंग से रिलेटेड कॉइन डिस्कवर किए गए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नागास। नागा डायनेस्टी या फिर नागा क्लैन का भी रोल मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में रहा है। इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कुषाण। तो कुषाण के पतन के बाद ही नागा डायनेस्टी निकल कर आई थी, और नागा डायनेस्टी ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया था विदिशा रीजन में, जो कि मध्य प्रदेश का रीजन हो जाता है। इस तरह से पता चलता है कि नागा डायनेस्टी का भी रूल मध्य प्रदेश के रीजन में रहा है। तो इनका रूल रहा है विदिशा रीजन से लेके एक्सटेंड कर रहा था ये पद्मावती, जो कि हो जाता है ग्वालियर का रीजन, और मथुरा रीजन। तो यहाँ तक का इनका रूल जो भी था एक्सटेंड कर रहा था विदिशा से लेकर के पद्मावती, जो कि ग्वालियर को बोला जाता था, और मथुरा रीजन तक। इसके बाद इस डायनेस्टी ने, नागा डायनेस्टी ने कॉइन्स इशू किए थे जो मिले हैं अपने को, डिस्कवर किए गए हैं। वो रिलेटेड है गणपति, जो कि इनका रूलर हो जाते हैं गणपति, और भीमा, जो कि नागा डायनेस्टी के रूलर हो जाते हैं। इनसे रिलेटेड कॉइन्स मिले हैं अपन को, और ये डिस्कवर किए गए पद्मावती रीजन, जो कि है ग्वालियर रीजन। तो ग्वालियर रीजन से नागा डायनेस्टी के जो रूलर हैं गणपति और भीम, उनके द्वारा इशू किए गए कॉइन्स डिस्कवर किए गए। उसके साथ ही साथ कॉपर का एक कॉइन जो कि इन्हीं नागा ने इशू किया हुआ था, ये मिला है बेसनगर। बेसनगर जो कि विदिशा को ही बोला जाता था, क्योंकि इनका विदिशा रीजन में ही रूल रहा है, तो कॉइन्स इनसे रिलेटेड विदिशा रीजन में मिलना मोस्ट ऑब्वियस हो जाता है। ओके, तो याद रखिएगा नागा डायनेस्टी का रूल रहा है विदिशा रीजन में, वहाँ से लेकर के पद्मावत ग्वालियर रीजन तक में, और उनसे रिलेटेड कॉइन्स भी डिस्कवर किए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं अभिरा डायनेस्टी के बारे में। अभिरा डायनेस्टी जो अपना रूल एस्टेब्लिश की थी आफ्टर सक्सीडिंग सतवाहन। सतवाहन को सक्सीड करके वेस्टर्न डेक्कन रीजन में अभिरा डायनेस्टी में अपना रूल एस्टेब्लिश किया था। इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टेब्लिश किया था खानदेश, जो कि बुरहानपुर का रीजन हो जाता है, जो वेस्टर्न डेक्कन रीजन ही है। तो यहाँ पास अभिरा डायनेस्टी का रूल या फिर किंगडम रहा है। और अगर देखा जाए तो जो नासिक इंस्क्रिप्शन मिला है, जो कि 250 AD से रिलेटेड हो जाता है, इस इंस्क्रिप्शन में बताया गया जो ईश्वर सेन है वो फाउंडर है अभिरा किंगडम का। तो अभिरा किंगडम का फाउंडर कौन कहला जाता है, तो ये ईश्वर सेन है अकॉर्डिंग टू नासिक इंस्क्रिप्शन, जो कि डिस्कवर किया गया। उसके बाद इन्होंने अपना जो एरिया जो एक्सटेंड किया हुआ था, वो एक्सटेंड किया हुआ था अनूप और मालवा रीजन में, जो कि पहले पार्ट थे सातवाहन किंगडम के, क्योंकि इन्होंने सातवाहन किंगडम को भी सक्सीड करके अपना रूल एस्टेब्लिश किया था। तो ये जो रीजन है अनूप और मालवा रीजन, इन्होंने एक्वायर किया हुआ था सातवाहन किंग से। हालांकि अभिरा ने अपना सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी वकटक्स के, मतलब कि ये वकटक रूलर्स के अंडर पे रूल कर रहे थे। पहले इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश किए थे, लेकिन हाउएवर एट लास्ट उन्होंने वकटक रूलर्स के अंडर पे रूल करना एक्सेप्ट कर लिया था। ओके, तो याद रखिए अभिरा डायनेस्टी ये कहाँ पास रूल कर रहे थे, और इनका फाउंडर किसे माना जाता है, जो कि हो जाता है ईश्वर सेन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बोधी एंड मगहा क्लैन के बारे में।
बोधी एंड मगध क्लैन का भी रूल मध्य प्रदेश के कुछ रीजन्स में देखने को मिलता है, तो अपन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बोधी क्लैन। बोधी क्लैन जिसका रूल रहा है ओवर त्रिपुरी, जो कि जबलपुर का रीजन हो जाता है, इस रीजन में बोधी क्लैन का रूल रहा है अराउंड 2nd एंड 3rd सेंचुरी AD। ओके, इंसुलेटेड कॉइन्स भी एक्सकवेट किए गए हैं त्रिपुरी रीजन से। ऑफकोर्स यहाँ पास रूल था तो यहीं से उनके कॉइन्स डिस्कवर किए जाएंगे, जिसमें 4 इंसुलेटेड राजाओं के बारे में मेंशन है, जिसमें से 3 हो जाते हैं श्री बोधी, वासु बोधी एंड शिवा बोधी। तो ये बोधी रूलर्स हैं जिनके कॉइन्स डिस्कवर किए गए हैं त्रिपुरी रीजन से ही, जबलपुर से। नेक्स्ट देख लेते हैं द मगध क्लैन या फिर मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी या फिर मगध क्लैन कंटेम्पररी थी बोधी की। जब बोधी का रूल चल रहा था तभी मगध डायनेस्टी का भी रूल एस्टेब्लिश हुआ था, और इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था बघेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड रीजन में इनका रूल रहा है मगध क्लैंस का। और मगध क्लैन या फिर मगध डायनेस्टी का फाउंडर किसे माना जाता है, तो ये बोला जाता है भीमसेन को। भीमसेन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मगध क्लैन। और भी इनके प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं जो कि ये भद्रमगध और शिवमगध। ओके, जो मगध रूलर रहे, जो मगध डायनेस्टी के रूलर रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट या फिर अगेंस्ट में लड़ते रहे, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने में लगे रहे। किससे? कुषाण से। कनिष्क प्रथम जिसका रूलर था, तो कुषाण डायनेस्टी से अपनी टेरिटरी बचाते रहे ये। उसके बाद इनसे रिलेटेड कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन और स्टैम्प भी डिस्कवर किए गए जो कि इस क्लैन से रिलेटेड थे। ये कहाँ से डिस्कवर किए गए? तो ये डिस्कवर किए गए बांधवगढ़, जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट का एरिया हो जाता है, तो बांधवगढ़ से, और साथ ही साथ कौसंबी और भीटा से इनसे रिलेटेड कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन डिस्कवर किए गए। किससे रिलेटेड? माघ क्लैन से। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने देखा बोधी क्लैन और माघ क्लैन के बारे में। फ्रेंड्स, इस तरह से हम और भी डायनेस्टीज को कवर करेंगे एक एक करके। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।